हर हर महादेव। केदारनाथ के आगे अमरनाथ और उससे आगे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि स्थल होने का स्थान है। तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। आज हम बात कर रहे हैं पवित्र अमरनाथ गुफे की। बाबा अमरनाथ के आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी है। हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वो स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। दक्ष की पुत्री सती ने दूसरा जन्म हिम नरेश के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वो दक्ष की पुत्री थीं और दूसरे जन्म में वो दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तो उन्हें अब कथा सुना देना चाहिए। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वो सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ दिए। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि गुफा में 2 कबूतर के जोड़ों ने भी यह कथा सुनी थी, जिससे वो अमर हो गए थे। आज भी वह कबूतर वहाँ पर मौजूद हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हों, जो साधु प्रवृत्ति का हो, तो उस इंसान को इन कबूतरों के जोड़े दर्शन जरूर होते हैं। हर हर महादेव।